what is the force between two small charge? Sphere having charges of 2 into 10 power minus 7 coulomb and 3 into 10 power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air. यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज़ क्या पूछा गया है सोल्यूशन में, फोर्स निकालना है. फोर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. गिवन आपको टू चार्जेज है, Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम एंड Q नॉट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम. ये दो चीज़ें आपको दी गई हैं. तीसरी चीज़ रेडियस, डिस्टेंस जिसे R कहते हैं, वो 30 सेंटीमीटर दी गई है. इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.3 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा. ठीक है. अब हमें Q1 Q नॉट दिया, R दिया, F निकालना है. तो बाई कूलम्स ला, बाई कूलम्स ला. कूलम्स ला हमारा क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे. तो कूलम्स ला कहता है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q की वैल्यू है 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 और Q नॉट की वैल्यू है 3 इंटू 10 पावर माइनस 7 अपॉन R स्क्वायर मीन्स 0.3 इंटू 10 पावर माइनस 2 होल स्क्वायर. अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये आपका 9 इंटू 2 3 जा 6 इंटू 10 पावर माइनस 7 14 हो गया और 14 में 9 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना होगा 10 पावर माइनस 5 7 14 में 9 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 0.09 9 इंटू 10 पावर माइनस 4. अब इसे अगेन सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल हटा दें हम तो यहाँ पे आपके 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ गए और आपका बचा क्या 900 इंटू 6 इंटू 10 पावर, ये माइनस 4 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा -1 बचेगा केवल अपान 9. 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 100 आ गया. अब ये आपका हो गया 600 इंटू 10 पावर माइनस 1. फोर्स है तो न्यूटन होगा और इसको जब हम 600 को 10 से डिवाइड कर दें क्योंकि 10 पावर माइनस 1 अपान 10 आ जाएगा न्यूटन, तो हमारा क्या आ जाएगा 60 न्यूटन. ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा. थैंक यू.